नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फ्री टू एस क्लासेस में मैं राकेश कुमार आपका स्वागत करता हूँ। कक्षा 11 के एनसीईआरटी के आपको चैप्टर के समुच्चय के सवाल आपको प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक के आपको कल बता दिए गए थे। चौथे नंबर से आपको आज बता रहे हैं। चौथे नंबर के सवाल कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों का निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। निर्माण का मतलब होता है, समुच्चयों का निर्माण मतलब होता है कि आपको गुण रूप में लिखना है। कल आपको बताया गया, तो समुच्चय सॉल्व करने के लिए आपको दो विधियों द्वारा आपको सॉल्व करना है। तो दूसरी विधि आपकी ये है। तो दूसरी विधि में आपका गुण विधि द्वारा आपको सिद्ध करना है। पहली विधि थी आपकी सूची विधि, दूसरी विधि आपकी गुण विधि। ठीक है, तो आपको गुण विधि मतलब आपको करना है। तो गुण विधि को आप आज समझेंगे किस प्रकार से हमको हल करना है। कह रहा है कि पहला सवाल दिया 3, 6, 9, 12 मतलब कि 3, 6, 9, 12 आपको क्रम से दिए गए। तो आप देख रहे होंगे एक यहाँ सीरीज बन रही है, एक यहाँ श्रृंखला बन रही है। जो वो श्रृंखला को आप देखिए 3, 6, 9 मतलब ये क्या है, तीन के पहाड़े के रूप में लिखा, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौको 12। जब आपको इस प्रकार से आपको अगर 3 के रूप में आपको लिखा है, तो जब आपको कुछ नहीं लिखना, आपको सीधा लिखना है आपको। ठीक है, तो लिखेंगे x। इनको किससे लिखना मैंने कल बताया था आपको, मतलब ब्रैकेट लगाइए और x लिखिए और कॉलन x। आप जब इतना लिख देंगे बराबर, ये कितना 3 के रूप में है ना, तो इसमें 3 का 3 की पावर 3 n लिख देंगे, क्योंकि n की जगह हम अगर 1 रखेंगे तो 3 एकम 3 और n की जगह 2 रखेंगे, 3 दूनी 4, n की पावर अगर 3 रख n गुणे 3 रखेंगे, मतलब जो भी आप यहाँ n की जगह मान रखेंगे वो आपका आ जाएगा। लिखेंगे और यहाँ आपका क्या आ जाएगा, 1। जो आप n की जगह क्या रखेंगे, 1। जो n का मान क्या है आपका, छोटा है किससे, 1 के बराबर है या छोटा है। लेकिन ये n का मान आपका किससे बड़ा है, आपका ये 4 के बराबर या 4 से बड़ा है। n का मान 4 से बड़ा है या बराबर है, लेकिन n का मान यहाँ 1 से छोटा। इस प्रकार से आप लिखेंगे और ये ब्रैकेट लगा देंगे। मतलब क्या है, जो आपको श्रृंखला बन रही है उस श्रृंखला के रूप में आपको लिखना है। अब आप दूसरा देखिए तो और अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा कह रहा है 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ पे हमारा क्या है जी, 2, 4, 6, 8, 10 के रूप में लिखना था हमें। कितने रूप में, 2, 4, 6, 8। तो यहाँ लिखा 2, 4, 8, 16, 32, मतलब 2 के रूप में नहीं है। 2, 4 दुगना होता जा रहा, 4 का 8 मतलब 8 का 16, 16 का 32। जब आपका यहाँ दुगना होता चला जा रहा है तो आपको कुछ नहीं लिखना है, x कॉलन x लिखेंगे, x कॉलन x। ठीक है, बराबर 2n। क्या लिखेंगे, 2n। ठीक है, 2n लिखेंगे और लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे जो आपका n का जो मान है आपका वह 1 के ये तो बराबर है या उससे छोटा है। लेकिन ये n का जो मान है कितना, 2 की पावर मतलब कितना, 5, मतलब यहाँ कितना है, 5 के रूप में आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, ये इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये 2 की पावर n, सॉरी यहाँ लिख दिया मैंने। अगर 1 का करेंगे आएगा, 2 का करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे और आप यहाँ 5 करेंगे, तो 2 की पावर n। और यहाँ n बराबर आपका क्या है कि 1 से बराबर है या 1 के बराबर है। ठीक है, इस प्रकार से आपको हल करना। अब आप अगला सवाल देखिए, तीसरे नंबर का। ऐसे तीसरे नंबर का आपको सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है, 5, 25 ये, तो लिखेंगे x कॉलन x 5 की पावर n। ठीक है, क्या लिखेंगे, बराबर 5 की पावर n। और लिखेंगे यहाँ पे जो n का जो आपका मान है ये 1 के बराबर है या 1 के छोटा, क्योंकि x की पावर 1 रखेंगे मतलब n की जगह 1 रख देंगे तो 1 आ जाएगा। लेकिन n का जो आपका मान है ये किसका, कितनी बार, 4, 5, 25, या आपका मान आपका 4 से छोटा है। 5 की पावर आप 4 रखेंगे या 4 के बराबर इतना आ जाएगा आपका। इसको हमें क्या करना है, मछली ब्रैकेट से आपको बंद कर देना। ठीक, अब आप इस प्रकार से आप इसका देखिएगा चौथे नंबर का सवाल। कुछ नहीं करना, जो सीरीज आपकी बन रही उस सीरीज में आपको करना है। यहाँ कह रहा है 2, 4, 6, 2, 4 आपको 6 दिया गया है। ये आपको देखना कि 2, 4 आपको 6 किस प्रकार की सीरीज दे रहा है। 2, 4, 6, 8, 10 ये इस प्रकार से आपको सीरीज दे रहा है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि सीरीज आपकी किस प्रकार की सीरीज बन रही है। तो आपको पता है 2, 4, 6, 8, तो ये एक सम संख्या की सीरीज बन रही है और डॉट डॉट करते हुए चली जा रही, मतलब ये आगे आपको
और भी 8 10 12 होते हुए चली जाएगी। तो आप लिख देंगे यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर x कॉलन x एक सम संख्या, कौन सी? सम प्राकृतिक संख्या है। क्या है? सम प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, जो आपकी सीरीज बन रही उस सीरीज के रूप में आपको मतलब ब्रैकेट के अंदर x कॉलन x लिखकर आपको लिख देना। इस प्रकार से आप इसका देखिए 5वें नंबर का सवाल। 5वें नंबर में क्या कह रहा है आपको? 1 4 3 मतलब 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, यहाँ 4 का मतलब कितना 10 का वर्ग तक आप। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आपको वर्ग के रूप में दिया, तो इसको हमें क्या करना, हल डालेंगे और यहाँ पे मतलब ब्रैकेट लगाएंगे x कॉलन x, जितना इतना काम तो आपको सम में करना है। इसके बराबर आपको क्या दिया कि पावर के रूप में, तो बराबर लिखेंगे n के पावर, क्योंकि यहाँ n की जगह 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, जिसका भी है ये करेंगे, लेकिन और जो आपका n का मान है लिखेंगे 1 के 1 से बराबर या 1 से छोटा है n बराबर, लेकिन किससे बराबर? ये बड़ा है 10 से, क्योंकि 10 की पावर आपको कितना हो जाएगा 100, इतना दिया गया है। बस इतना आपको लिखना है। अगर कोई चीज़ अभी भी आपकी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करें, उसमें आपको और अच्छे से बता दी जाए अगर कोई सवाल आपको परेशानी है। 5वें नंबर का सवाल कह रहे हैं निम्नलिखित सदस्यों के सभी अवयवों को सदस्यों को सूचीबद्ध मतलब सूचीबद्ध क्रम में आपको लिखना। अभी आपने क्या किया था, आपको समुच्चय निर्माण में किया था, अब ये समुच्चय निर्माण विधि में दिया है आपको, अब ये किस में करना है? सूची क्रम में करना है। तो सूची क्रम में लिखने के लिए आप लिखेंगे हल a बराबर दिया है आपका a बराबर x कॉलन x, एक विषम प्राकृतिक संख्या। तो विषम प्राकृतिक संख्या के लिए क्या लिखेंगे? a बराबर आप ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे विषम प्राकृतिक संख्या। तो विषम प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 7 हो जाएगी और 9 हो जाएगी। ऐसे डॉट डॉट करके आप लगा सकते हैं, क्योंकि सभी संख्या आप लिख नहीं सकते, तो डॉट डॉट करके और मतलब ब्रैकेट आप बंद कर दीजिए। अगर आपको इस प्रकार से दी होती ऐसे लिखते तो आप लिखते x कॉलन x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, और ऐसे दी है तो आपने इस प्रकार से कर लिया। अब आप देखिए इसका दूसरा पॉइंट। ठीक है, तो आपका दूसरा पॉइंट दिया b बराबर x कॉलन x एक पूर्णांक है जो -1/2, x का जो मान है आपका -1/2 से आपका क्या बड़ा है, लेकिन 9/2 से आपका छोटा है। जब ऐसी बात की, जो मान भाई जिसकी ओर ये मुंह खुला होगा वो मान बड़ा होगा, x का मान बड़ा है और ये क्या है, इसकी ओर x ये मतलब इससे x का मान क्या है, ये छोटा है। इस ओर करेंगे, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो क्या कह रहा है कि किससे? -1/2 से छोटा। तो -1/2 से छोटे होने का मतलब क्या है आपका? 0 होगा, मतलब बड़ा, मतलब कितना कह रहा है ये x का मान ये बड़ा है, इस साइड ये बड़ा है, x का मान किससे? -1/2 से बड़ा है। बड़े का मतलब ये माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा? 0 आपका हो जाएगा। एक आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, क्योंकि 9 का आधा कितना होता है? 4.5। लेकिन क्या हो 4.5 से क्या कह रहा है? छोटा है। 4.5 क्या है? 4.5 से छोटा है। तो 4.5 से छोटा होने का मतलब है कि 4 तक आपका मान दिया है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से सवाल करना है। अब जैसे ये कह रहा है अगला सवाल इसका x कॉलन x एक पूर्णांक है जो x स्क्वायर बराबर 4 के तो बराबर है, x जो x का मान हुआ तो 4 के बराबर है, 4 से छोटा है। तो भाई x का अगर हम मान निकालेंगे x स्क्वायर का तो कितना निकलेगा? 2 निकलेगा, ये प्लस माइनस का निकलेगा। तो क्या होगा? ये 2 से छोटा है, तो मतलब क्या रखेंगे यहाँ? x बराबर -2 रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं और +1 रख सकते हैं और 2 रख सकते हैं। क्योंकि अगर -2 रखेंगे तो +4, 1 भी रखेंगे तो वही भी आएगा 0। लेकिन वो क्या करे, इनके बराबर ये छोटा बड़ा होना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा ना होना चाहिए। x का मान क्या? 4 से बड़ा ना हो, 4 से बड़ा ना मतलब 4 से छोटा है, क्योंकि कौन छोटा है? x का मान छोटा है, क्योंकि 4 बड़ा है, किसकी ओर बड़ा मुंह खुला होगा वो बड़ा है। 4 का मान क्या बड़ा है? किससे? x स्क्वायर से। इसलिए 4 से छोटे मान कौन आपके? ये आपके आएंगे। x की जगह अगर मान रख सकते हो और इसके अलावा कोई मान नहीं रखें। अगर यहाँ 3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। 2 रखेंगे तो 4 ही रहेगा, 4 के बराबर ही होगा, ठीक है। x की जगह ये मान उठाकर रख सकते हैं। इसके बराबर आपका कह रहा है चौथे नंबर के साथ d बराबर है दिया x कॉलन x,
ठीक है, ये शब्द दिया गया, इस शब्द को आपको लिखना है। अब देखिए ये शब्द आपको दिया गया तो हम क्या रखेंगे, डी बराबर, यहाँ लिख लेंगे सी बराबर, जो भी आपका मान दिया हो, यहाँ बी बराबर तो बी बराबर रख लेंगे, यहाँ रखेंगे डी बराबर तो ये रखेंगे। ठीक है, तो आपको अक्षर लिखना, तो अक्षर लिखने के लिए क्या रखेंगे, आप एल ले लेंगे और आप क्या ले लेंगे, ओ ले लेंगे और आप क्या ले लेंगे, वाई ले लेंगे और आप ए ले लेंगे। इसके अलावा आप कोई भी मान आप नहीं ले सकते हैं, इसको मल्टी ब्रैकेट के अंदर रख दीजिए कोमा लगाकर। ठीक है, ये आप मान ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको एल दोबारा आ रहा है तो एल दोबारा आप नहीं ले सकते, ये आपका मान बन गया। इस प्रकार से आपका ये कह रहा 5वें नंबर का सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, इस सवाल को लगाना। कह रहा है कि ई बराबर एक्स कॉलन एक्स एक वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। ठीक है, क्या है, 31 दिन नहीं होते हैं, ये याद रखना है। इसमें कह रहा है नहीं होते हैं, होने वाले नहीं करना है, नहीं होते हैं, तो भाई नहीं होते हैं तो ई बराबर लिख लेंगे। ठीक है, जनवरी तो आपका होता है 31 दिन का, लेकिन फरवरी नहीं आपका होता है, तो आप फरवरी लिख लेंगे। मार्च होता है, अप्रैल नहीं होता है, अप्रैल लिख लेंगे आप। आपका मई होता है, जून नहीं होता है, जून लिख लेंगे। ठीक है, जुलाई भी आपका होता है, अगस्त भी होता है, लेकिन सितंबर नहीं आपका होता, सितंबर लिख लेंगे। अक्टूबर होता है लेकिन नवंबर नहीं होता, तो नवंबर लिख लेंगे। ये महीने आपके 30 दिन के होते हैं या 30 दिन से कम के होते हैं। ठीक है, और लेकिन आपके सभी महीने 31 दिन के होते हैं, इनके अलावा इतना आपको लिखना था। अब ये कह रहा है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको समझना। कह रहा है एफ बराबर एक्स कॉलन एक्स अंग्रेजी वर्गमाला का एक व्यंजन है। क्या है, व्यंजन है, अंग्रेजी वर्गमाला नहीं है, व्यंजन है, ना कि स्वर्ग है, जो कि स्वर है। ठीक है, जो कि के से पहले आता है, तो भाई लिखेंगे एफ बराबर, लिखेंगे कॉलन, क्योंकि ए स्वर है आपका, तो बी क्या है, बी सी टी, ई आपका स्वर हो जाएगा। एक बार एफ आपका जी, ठीक है, ए बी सी डी, जी, जी के बाद एच, आई आपका स्वर हो जाएगा, आई के बाद जे, और आपका के से पहले, तो के से पहले आपके यही मान आ जाएंगे, ये आपके व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, इतने आपको मान लिखना है। इसके बाद आपका 6वां नंबर और लास्ट नंबर का सवाल ये कह रहा बाई और रोस्टर रूप में लिखे हैं और दाई और समुच्चय रूप, मतलब एक और सूची रूप में लिखा, एक और आपका मतलब गुण रूप में लिखा है, जिसको रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप भी कहते हैं। तो कह रहा है 1 2 3 6, इसको मिलाने के लिए आपको क्या करना है। ठीक है, इसको आपको 4 आपको मान दिए गए हैं। ठीक है, 4 कॉलम 1 2 3 4। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि मैथमेटिक्स वाला है, जो मैथमेटिक्स शब्द लिखा है, तो आप इसको मिला सकते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं तीसरे का, आपको अगर क्रम से लिखना है तो क्रम से लिख लीजिए, तीसरे का डी नंबर आप लगा दीजिए। इसके बाद आपको क्या कह रहा है, एक्स कॉलन एक अभाज्य संख्या है लेकिन जो 6 की भाजक है। अभाज्य संख्या क्या, 2 और 3 ही तो अभाज्य संख्या है, तो इसको ये लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे दूसरे में ए नंबर, क्या दूसरे का ए नंबर लिख सकते हैं। फिर कह रहा है 1 2 3 4, 1 2 3 6, एक्स एक ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 6 की भाजक है। क्या है, एक्स एक ऐसी संख्या जो 6 की भाजक है आपको। ठीक है, तो 6 की भाजक कौन सी है आपकी, सी नंबर। तो पहले का आप लिखेंगे, पहले का आपको सी नंबर लिखना है। फिर आपका बचा आप कौन सा, लास्ट नंबर। कह रहा है 1 3 5 7 9, मतलब क्या दी, विषम संख्या। ठीक है, तो आपको ये बी नंबर हो जाएगा। क्या कह रहा है आपका, पहले का आपका क्या हो गया, पहले का आपका सी नंबर हो गया। ठीक है, यहाँ सी नंबर लिखेंगे, पहले का आपका सी नंबर हो गया, इसका क्या हो गया है आपका, चौथे का बी नंबर। ठीक है, तो चौथे का आपको लिखेंगे, चौथे का आपको बी नंबर। ठीक है भाई, मैथमेटिक्स वाला मैथ में आ गया। ये आपकी क्या दी थी, अभाज्य संख्या दी थी, तो अभाज्य संख्या में चला गया। ठीक है, मतलब अभाज्य संख्या नहीं, विषम संख्या। और ये आपकी अभाज्य संख्या वाली बात थी, तो अभाज्य संख्या में चली गई। और ये आपकी क्या है, इसकी 6 की भाजक है, तो 6 की भाजक में आ गई आपकी। इस प्रकार से आपको ये सवाल करना था। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको अगर इस 1.1 में आपको समझ में ना आया हो, या आपको लगता है कि हाँ ये दोबारा समझाने लायक है, तो आप प्लीज बताइए। वैसे बहुत ही सिंपल थी, इस प्रश्नावली में कुछ नहीं था। अब आप कल आप पढ़िएगा 1.2। हमारे डेली बेसिस वीडियो के लिए आप बने रहिए, हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब करिए और उसकी बेल आइकन जरूर ऑन कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहे समय पर। और प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने दोस्तों के पास
शेयर करें, जिससे हमें और वीडियो बनाने में और अच्छी वीडियो बनाने में सहायता मिले। और जहाँ भी वीडियो में कमी हो आप प्लीज़ उसको कमेंट करें, हम वहाँ सुधार करके और आपको अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।